दोस्तों आज का टॉपिक बेहद ख़ास है। बहुत ज़्यादा दोस्तों ने पूछा था कि जो हम केले का पूजन करते हैं, केले का पेड़ का पूजन करते हैं, उसकी विधि क्या है, कैसे उसका हमें पूजन करना चाहिए और उसका क्या महत्व है, किस प्रकार से हम केले का पूजन करें। गुरुवार के दिन विशेषकर सभी घरों में हिंदू सनातन धर्म में, जैसा कि आप जानते हैं कि केले के पेड़ का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व बताया हिंदू शास्त्रों में। दोस्तों साक्षात भगवान विष्णु की जो हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उसी प्रकार केले के पेड़ में भी भगवान नारायण का, विष्णु का वास माना गया है। दोस्तों हर हफ्ते जैसा कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का हम पूजन करते हैं, तो केले के पेड़ में भी वैसे ही भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हम पूजा करते हैं। और व्रत भी किया जाता है गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के निमित्त भी। और जिसकी कुंडली में, जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह जो है वो यदि वीक है, कमज़ोर है, तो उसको बल देने के लिए भगवान नारायण का पूजन किया जाता है। और केले के पेड़ में विशेष रूप से बृहस्पति ग्रह का उपाय भी किया जाता है। दोस्तों जो पूजा विधि की अगर बात की जाए कि क्या पूजा विधि है केले के पेड़ की, तो वैसे तो विशेष रूप से अगर हम बृहस्पति का, अपने ग्रह को प्रबल करने के लिए विशेष रूप से पूजन करते हैं तो उसकी कुछ अलग विधि है। और जो भगवान नारायण का हम पूजन करते हैं उसकी अलग विधि है। दोस्तों जैसे ही हम गुरुवार का व्रत अगर भगवान लक्ष्मी नारायण के लिए कर रहे हैं तो उसमें भगवान नारायण का ध्यान करते हुए केले के पेड़ में जल दिया जाता है। और उस जल में एक थोड़ा सा दूध मिला करके, एक लोटा पानी लेकर के उसमें थोड़ा दूध मिला करके, कच्चा दूध, अगर गाय का दूध है तो बहुत ज़्यादा उत्तम है। और दोस्तों उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके और थोड़ी सी उसमें हल्दी मिला करके वो भगवान विष्णु के निमित्त केले के पेड़ में, जड़ में वो जल दिया जाता है, अर्घ दिया जाता है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस प्रकार से कह करके तो केले का पेड़ में जब हम जल देते हैं इस मंत्र के साथ में, तो वो भगवान नारायण को जल समर्पित होता है। ऐसा मंगल भाव के साथ वो जल दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद एक घी का दीपक जलाया जाता है। घी का दीपक केले के पेड़ के नीचे जलाएं और उसका मुख जो है वो पूर्व दिशा की ओर, उस केले के मुख, उसको दीपक को घुमा करके उसका जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर उसका कर देना चाहिए। और फूल चावल लेकर के भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे विष्णु भगवान, हम आपके निमित्त इस केले को, ये हमने जल दिया और पूजन किया, धूप दीप दिखा करके हम आपके निमित्त पूजा अर्पित करते हैं, ये पुष्प, ये चावल अर्पित करते हैं, इसे आप स्वीकार करें। इस प्रकार मंगल भाव से मंत्र का जाप करते हुए, यदि आप, वैसे तो भगवान विष्णु का मंत्र है ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः सन्पत्रे स्थो विष्णो शूरसि विष्णो ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा, या आप इस मंत्र का जाप ना कर पाएँ तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें जो भी आपकी मनोकामना है। यदि आपने गुरुवार का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण के लिए रखा है, अपनी मनोकामनाओं को मन में दोहराते हुए वो फूल चावल भगवान को केले के पेड़ की जड़ में वहाँ समर्पित कर दें। इस प्रकार से दोस्तों पूजा की विधि है। और परिक्रमा करने का बड़ा विशेष महत्व बताया है शास्त्रों में कि प्रदक्षिणा करनी चाहिए, कम से कम 4 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। कुछ दोस्तों के कमेंट आए थे, उन्होंने पूछा था कि कितनी परिक्रमा हमें करनी चाहिए, तो उसके लिए अलग वीडियो क्या बनाना, इसी में मैं आपको बताता हूँ कि केले के पेड़ की 4 परिक्रमा की जाती हैं, क्योंकि भगवान नारायण की भी 4 परिक्रमा की जाती है। तो नारायण का स्वरूप ही केले को माना गया है, इसलिए उनकी भी 4 प्रदक्षिणा करें, परिक्रमा करें। और दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि जब हम बृहस्पतिवार का, गुरुवार का जब हम व्रत रखते हैं अपने ग्रह को बल देने के लिए, बृहस्पति ग्रह को, गुरु को बल देने के लिए, तो उसमें व्रत जब हम करते हैं ये फलाहार रह करके व्रत किया जाता है दोनों के निमित्त। और दोस्तों इसमें जब हम बृहस्पति के लिए करते हैं तो उसमें जब जल देते हैं उस समय एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसे ही 1 लोटा हमने पानी लिया था, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाया था, थोड़ा उसमें हल्दी डाला था, थोड़े चावल डाल करके
पुष्प डाल करके पीले रंग के फूल दोनों में डाल लें दोस्तों। और उसमें हल्दी के बाद हमें इसमें विशेष रूप से चने की दाल, पीली जो चने की दाल होती है उसके 2-4 दाने इसमें डाल लेने हैं। यदि हम बृहस्पति ग्रह के निमित्त ये व्रत कर रहे हैं, अपनी कुंडली में यदि बृहस्पति को प्रबल करने की इच्छा है तो इस उपाय से जल दिया जाता है। और बृहस्पति के दिन दोस्तों केले के पेड़ की पूजा करने का तो विशेष महत्व है ही है, बाकी सारी विधि ऐसे ही है, लेकिन उसमें चने की दाल थोड़ी और डाल लेनी होती है। और इसमें करना कुछ नहीं होता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा कर लें और धूप दीप नैवेद्य दिखा करके केले के पेड़ को आप सब अर्पित करें और थोड़ा अगरबत्ती या धूप भी जलाएं दोस्तों। और एक और मैं आपको बात बताऊं, गुड़ और चने की दाल विशेष रूप से हल्दी के साथ, हल्दी की गांठ के साथ एक छोटा सा उपाय है। जिनको संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए यदि वो व्रत करना चाहते हैं तो केले की पेड़ की पूजा करने से भगवान नारायण प्रसन्न होकर के शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो वो जो संतान प्राप्ति की कामना से व्रत कर रहे हैं वो एक हल्दी की गांठ ले लें और थोड़ी चने की दाल ले लें 5-10 दाने और थोड़ा गुड़ ले लें। ये सब एक पान के पत्ते पर रख लें। पान के पत्ते पर रख कर के फूल चावल थोड़े चढ़ा कर के केले की जड़ में रख देना चाहिए और फिर परिक्रमा करनी चाहिए। दोस्तों केले का पेड़ जो है कभी भी आप पूजा करें, कभी भी थोड़ा एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गुरुवार के दिन अगर आप व्रत भी नहीं रखते हैं तब भी केले के पेड़ की पूजा करने का अपना विशेष महत्व है। शास्त्रों में इतना भी कहा गया है कि जो कपूर होता है, कपूर वो केले के पेड़ से ही बनता है। अगर ओरिजिनल जो कपूर होता है तो केले के पेड़ का विशेष महत्व है। भगवान गणपति को भी बहुत प्रिय है केले का फल। और केले के फल की एक खासियत होती है कि वो उसके हर एक पत्ते में से पत्ता निकलता रहता है, उसकी हर एक मूल में से हर एक उसमें से एक परत निकलती रहती है। तो वंश वृद्धि के लिए शास्त्रों में केले का बड़ा विशेष महत्व बताया है, केले के पूजन का, कि जिस घर में संतान काफ़ी समय से नहीं हो रही है तो वंश वृद्धि के लिए भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए व्रत यदि किया जाए गुरुवार का तो निश्चित ही उस घर में संतान की उत्पत्ति होती है और उस घर का वंश जो है वो वृद्धि करता है। दोस्तों कुछ दोस्तों ने पूछा था कि किस प्रकार से केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, किस मंत्र का उपयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए और प्रदक्षिणा कितनी करनी चाहिए, क्या विधि है। वो सारी विधि मैंने आपसे बताई और आशा करता हूँ ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो। इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर कर लें। और यदि कोई बात समझ में ना आई हो, कुछ और जानना चाहते हैं तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। और कहना चाहूँगा कि जो नए मित्र पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनका भी बहुत हार्दिक स्वागत है इस परिवार में।